अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज से हम अपनी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम रिएक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर करेंगे, इसके प्रैक्टिकल करेंगे और इसके रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह करना है वो भी देखेंगे और रिएक्ट को यूज़ किस तरह करना है वो भी देखेंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आप आए अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह करना है। आपने जाना है नोड जेएस, लिखने राइट करना है नोड जेएस। जैसे क्लिक करेंगे तो ये नोड जेएस की फर्स्ट है ओरिजिनल वेबसाइट, वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसके पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसका जो लेटेस्ट फीचर नहीं कराया, जो इसका रिकमेंडेड फीचर है, जैसे कि ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, तो इसे ही आपने डाउनलोड करना है, ना कि करंट को। जो आपको यहाँ पे लिखा होगा रिकमेंडेड, यही आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें वगैरह चेंजिंग वगैरह होती रहती हैं, तो इसलिए वो आपको एरर ज़्यादा शो करेगा। तो जो रिकमेंडेड होगा वही आपने यहाँ से डाउनलोड, इसके पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। क्योंकि मेरे पास पहले डाउनलोड हुआ है, तो इसलिए मैं अब डाउनलोड नहीं कर रहा। और जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपने cmd ये कमांड प्रॉम्प्ट को आपने ओपन करना है, cmd को, और यहाँ पे लिखना है नोड -v। जैसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका लेटेस्ट वर्जन अगर इंस्टॉल अच्छी तरह हो गया होगा तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन दिखा देगा। कि अगर आपको इंस्टॉल करने का मेथड ना पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी मुकम्मल एक वीडियो बना दूँगा इंस्टॉल करने में, इसको आपने डाउनलोड किस तरह करना है और इंस्टॉल किस तरह करना है। और इसके साथ हमें मिलता है एक पैकेज npm का। तो जैसे npm-v राइट करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका npm का जो पैकेज होगा उसके भी इधर आ जाएगा कि कौन सा npm का पैकेज है। जैसे ही ये दोनों आपको इसके नीचे मिल जाएंगे, उसका वर्जन वगैरह, तो अगर ये प्रॉपर इस तरह आ जाते हैं तो आपका जो नोड पैकेज है वो अच्छी तरह इंस्टॉल हो गया है। अगर नोड की जो ऐप है वो अच्छी तरह इंस्टॉल हो गया है, अगर कोई एरर वगैरह यहाँ पे कुछ और राइट किया हुआ आ जाता है तो वो इसका मतलब है कि आपकी कुछ नोड के एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से वो एरर शो कर रहा है। तो आप इसे दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई एरर वगैरह आपको महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना के आपको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो नेक्स्ट इसके हमने रिएक्ट जेएस की ऐप को क्रिएट किस करना है। आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, उसमें रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर को आपने वहाँ पे ओपन कर लेना है VS कोड एडिटर में। VS कोड एडिटर यहाँ हम यूज़ करेंगे ये रिएक्ट के लिए। तो और यहाँ पे आके आपने लिखना है, जैसे ही आप ओपन करेंगे उस फोल्डर को ओपन करेंगे VS कोड एडिटर में, तो आपने जाना है टर्मिनल में। तो टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखना है npx create react ऐप। और उसके बाद आपने ऐप का नेम देना है। जो भी आपने अपने ऐप का नेम रखना हो तो वो आपने अपना, यानी जो भी आपने फोल्डर का नेम रखना हो वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं रख देता हूँ फ्रंट एंड। जैसे इसके ऊपर मैं इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा कि आपने इसे इंस्टॉल करना है। तो आपने बस इंटर क्लिक करते जाना, यस इंटर क्लिक करते जाएँ और ऑटोमेटिकली ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ टाइम लगेगा, आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि उसकी रैम वगैरह किस तरह की और इसका प्रोसेसर वगैरह किस तरह का है। कम 5 से 10 मिनट ले लेगा ये इंस्टॉल क्रिएट करने में ऐप को। तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने क्लिक करना है, जैसे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पहले से क्रिएट है ये फ़ोल्डर। तो ये जैसे क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास इस तरह की फाइल वगैरह आ जाएंगी। एक फ़ोल्डर आएगा और फोल्डर में आप जो भी आपने नेम दिया वो फोल्डर आ जाएगा और उसमें ये इतनी फाइल आ जाएंगी इस तरह की। तो इसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे npm, इसे फाइल को रन करने के लिए आपने राइट करना है npm start। ये कमांड आपने देनी है npm start की। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ये कुछ टाइम लेगा उससे ऑटोमेटिकली ये सर्वर पे रन हो जाएगा। ये देखें स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये अब स्टार्ट हो गया।
तो आप चैनल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये देखो हमारा सर्वर रन हो गया और सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ये देखें। और उसके बाद ये फाइल स्ट्रक्चर है, तो अगर आपने ये फाइल स्ट्रक्चर को समझना हो तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो हमारा जो मेन फाइल होती है ये है, कोई इसमें होती है index.js फाइल, ये एक मेन फाइल होती है, और app.js, ये दो फाइल मेन होती हैं। और एक पब्लिक फाइल में ये index.html की फाइल ये मेन होती है। तो जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं वो हम सिर्फ src फोल्डर में क्रिएट करते हैं। जो भी हमें फोल्डर या फाइल क्रिएट करनी होती है कंपोनेंट्स की, तो वो हम इसमें क्रिएट करते हैं src फोल्डर में। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट होती है ये app.js फाइल, जो भी हमें कोड राइट करना है या कोई भी हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना है, तो यहाँ पे हम राउटिंग वगैरह करते हैं। ये app.js में ओनली राउटिंग करते हैं। तो अगर हमने सिर्फ ये बेसिक वगैरह करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने सिर्फ कोड थोड़ा सा राइट किया हुआ है जो इधर शो हो रहा होगा। तो आपके पास ये app.js CSS की फ़ाइल भी आएगी जिसमें कुछ होगा कोड। ये app.js की फ़ाइल आएगी, यहाँ पे एक हेडर का आ रहा होगा, हेडर, जहाँ पे हेडर स्टार्ट और एंड हो रहा है, तो उस हेडर को आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरह की वाइट स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि मैं इसे रिमूव करता हूँ, इस टैग को Ctrl+X, ये देखें। जैसे इसे हम सेव करवाएंगे, ये देखिए रिमूव हो गया यहाँ से, देखिए रिमूव हो गया। तो आपके पास यहाँ पे आएगा एक हेडर कंपोनेंट जिसमें वो ऐप वगैरह को रिएक्ट जैसे कोई आइकन वगैरह यूज हुए होंगे, तो उसे आपने रिमूव कर देना है वो हेडर को। उसके बाद ये एक बात सिर्फ ये डिव रहने देनी है, मेन डिव, एक पेरेंट डिव होती है, तो उसे आपने रहने देना है, क्योंकि इस डिव की मदद से हम इसके अंदर मुकम्मल डाटा वगैरह राइट करते हैं। अगर ये डिव पेरेंट डिव ना यूज़ करें तो हमें एरर शो करता है। तो हम इसे राइट करेंगे और सेव कर देंगे, तो देखेंगे, ये देखें हमारे पास ये कोड आ गया। तो ये कोड यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं React.js में। व्हाट इज़ कंपोनेंट? अ पार्ट ऑफ लार्ज और यानी अ पीस ऑफ कोड, एक ऐसा कोड होता है दैट कैन रीयूज, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। सच एज फंक्शन, जैसा कि फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक फंक्शन हम बना देते हैं, तो उसे जब भी हमें कहीं यूज़ करना होता है तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में यूज़ करना हो तो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, वो चल बाद में आपको फंक्शन की, जब हम फंक्शन में पहुंचेंगे तो वो मैं आपको वहाँ पे अच्छी तरह समझा दूंगा। यानी इसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, बता दिया है कि जो भी कोड हमें रीयूज़ करना होता है उसके लिए हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो उन कंपोनेंट को रीयूज़ हम कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जैसा कि हेडर है, हेडर को हम तकरीबन हर पेज में यूज़ करते हैं, हेडर और फुटर को तकरीबन हर पेज में यूज़ करते हैं। उसके हम अलग कंपोनेंट बना के रख देते हैं। तो जब भी हमने यूज़ करना है तो वहाँ पे सिर्फ हम वहाँ पे इंपोर्ट करवा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फंक्शन से भी पावरफुल, ये रिएक्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं ये फंक्शन से भी पावरफुल होते हैं। तो इसे लोड होने में टाइम इतना नहीं लगता कंपोनेंट्स को, जिससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके लोड होने में टाइम नहीं लगता। और ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो हम सबसे पहले हम आएंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स को राइट करने के लिए जैसे मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे src में फंक्शन के नाम से। हम यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर बनाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शन डॉट, आप JS भी यूज़ कर सकते हैं और JSX का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम JS यूज़ करेंगे तो इस तरह का ये फाइल फोल्डर दिखाएगा। अगर हम JSX यूज़ करेंगे तो ये इस तरह दिखाएगा। तो हम पहले JS का यूज़ करते हैं, JSX का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट में जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं हम ज़्यादातर JSX का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्ट में JSX का ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो एक्सटेंशन है EX7 के नाम से, ये ES7, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें इसके यूज़र कितने हैं, यानी 86 लाख और 89,331 यूज़र हैं, 86 यानी 86 मिलियन।
तो इतने इसके यूज़र हैं। तो ये आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। इससे का फ़ायदा ये है कि हमने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए आर एफ सी राइट करना है। जैसे इसके ऊपर आर एफ सी ये हमें कमांड दिखाना शुरू होगा, जैसे आप इसी में इंटर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इसे सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। सिंपली क्रिएट करने के लिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नेम दे देंगे, जो भी होगा, जो भी। अगर आपने ये फोल्डर बनाया, जैसे कि ये फोल्डर है function.jsx, तो आपने इसके अंदर जो भी फंक्शन क्रिएट करना होगा वो आपने फंक्शन के नाम आपने लिखना है एक्सपोर्ट। सबसे पहले एक्सपोर्ट लिखना है, एक्सपोर्ट फिर डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नेम दें, जैसा कि फंक्शन। उसके बाद function.jsx, अपने जो फोल्डर का अपनी फाइल का नेम है, ये है ना फाइल, ये आपने हमारी फाइल का नेम है फंक्शन। तो आप FUNCTION फंक्शन। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है और इसके बाद ये करना है और इसके अंदर आपने रिटर्न करवा देना है, रिटर्न, और ये यूज़ करें और इसके अंदर हम डिव यूज़ करेंगे। ये हमारा फोल्डर क्रिएट होगा अगर इस तरह आपने मैन्युअली करना है तो। और इसको एक और मेथड होता है इसे हमें राइट करने का। इसके लिए हम यहाँ पे ये नहीं यूज़ करते और हम यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी हमारा फंक्शन का नेम है, जैसे ये फंक्शन है, इसे कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, तो ये हमारा इस तरह भी फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड की मदद से आप फंक्शन को राइट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रॉम, और यहाँ पे आप ये RFC लिखेंगे, RFC, और यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसे हम इसमें कुछ कोड काट लेते हैं, जैसा कि H1 प्लीज सब्सक्राइब, ये हमने अब इसे अपने यहाँ पे होम पेज पे डिस्प्ले किस तरह करवाना है। यहाँ पे हमें शो तो नहीं हो रहा, हमने कंपोनेंट तो क्रिएट कर लिया लेकिन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने इंपोर्ट भी करवाना होता है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम app.us ये इसमें हम इंपोर्ट करवाते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट को app.js में। तो जब भी हमने यूज़ करना है तो हमने सिर्फ यहाँ पर राइट करना है फंक्शन, जो भी हमारे फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन है ना, तो फंक्शन FUN। तो जैसे अभी मैं शो करना शुरू हो गया कि हमें इसने बता दिया कि ये फंक्शन हमारे क्रिएट किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो इसके बाद हमने यूज़ करना है ये स्लैश, और इसके बाद क्लोजिंग, ये क्लोजिंग टैग का यूज़ करके इसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसे सेव करवाएंगे हम आपको देखते हैं, ये देखें हमारा वो पेज पर रेंडर होना स्टार्ट हो गया हमारा डाटा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, यानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको ये फंक्शन कंपोनेंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके लिए भी हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे क्लास के नाम से, class.jsx class.jsx क्लास 1 राइट कर दें, क्योंकि वो क्लास का हम यूज़ करना है तो वो उसका डिफ़ॉल्ट भी है, तो इसलिए हम क्लास 1 यूज़ करेंगे। class.jsx इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए इसे क्रिएट किस तरह किया जाता है, सिंपली हम लिखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट। सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट करना है। तो ये क्लास को हम मैन्युअली यूज़ राइट करते हैं, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो इसको मैन्युअली राइट करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड पहले देख लें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमारे पे जो क्लास है क्लास का यूज़ करेंगे। तो हम क्योंकि क्लास बना रहे हैं तो हम क्लास का यूज़ CLAWS क्लास, एंड हम क्लास का नेम देना है। जैसे कि हम क्लास बनानी है यूज़र्स के नाम से, हम यहाँ पे दे देंगे यूज़र्स। जैसे कि हमने क्लास 1 यूज़ किया तो हम क्लास 1 यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे भी याद रखें कि आपने जब भी ये राइट करना है क्लास का नेम देना है तो वो आपने स्टार्टिंग लेटर कैपिटल राइट करना है, ना कि स्मॉल। क्लास 1, उसके बाद हम
उसके बाद हम राइट करेंगे एक्सटेंड 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 और कंपोनेंट्स रिएक्ट कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम राइट करेंगे रेंडर मेथड, रेंडर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और इसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर हम डिव लेंगे, मेन डिव, पेरेंट डिव, और इसमें हम h1 टैग लिखेंगे क्लास कंपोनेंट्स। ये देखिए कितना मुश्किल मेथड है ये क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने का, इसलिए हम ज़्यादातर इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़। तो क्लास को इस तरह हम यूज़ करते हैं। तो इसको अब हम ये देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास ये वो फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ हो रही है ना। तो अब अगर हमें इसको हमें शो नहीं हुआ है तो इससे हम अगर प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे app.js फाइल में। तो यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे। हमारे जो फंक्शन का नाम होगा, क्लास का नाम होगा, जैसे कि हमारे पास है क्लास 1, ये क्लास 1 यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे या यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखें इंपोर्ट ऊपर हो गया। आप याद रखें कि इसे इंपोर्ट करना लाजमी है, इंपोर्ट के बगैर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के स्लैश की, उसके बाद ये क्लोजिंग टैग, इसके सेव करवाएं। और यहाँ पे आप देखें, ये देखें क्लास कंपोनेंट, अगर यहाँ पे हमने कोई चेंजिंग की है, चेंजिंग हम यहाँ पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। जैसे ये हमने राइट किया और अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, ये देखें इसमें चेंजिंग हो गई है। तो इसी तरह हम क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो ये इसका सिर्फ बेसिक था। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे तो एडवांस की तरफ, तो हम इसकी हर चीज़ को प्रॉपर्ली देखेंगे कि इसमें हम बटन को किस तरह का यूज़ करते हैं और HTML को किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि JSX जो होता है वो HTML और जावास्क्रिप्ट का कम्बिनेशन होता है। तो जब भी हम यूज़ करते हैं JSX को तो हम उसमें हम ज़्यादातर HTML और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आप इसके इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ आप देख लें। सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक कंपोनेंट विद इन कंपोनेंट्स, क्या हम कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपने खुद गेस करना है और नेट से देख लें या कहीं से देख लें। तो इसे मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम कंपोनेंट्स को कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और नंबर सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी यूज़ रिएक्ट एंड एंगुलर विद सेम प्रोजेक्ट, क्या हम रिएक्ट और एंगुलर को एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यस वी कैन यूज़ रिएक्ट एंड एंगुलर विद इन सेम प्रोजेक्ट, क्योंकि रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क है। तो इसलिए हम इनको आपस में हम एक ही प्रोजेक्ट में एंगुलर और रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा JSX विद रिएक्ट, यानी रिएक्ट में JSX किया है। तो कल वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।